हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। आज है बृहस्पतिवार, आज मेरा फास्ट है। वो मेरी पीली साड़ी देख के समझ जाते हैं आप लोग। और कल भी मेरा फास्ट था क्योंकि कल एकादशी थी, यानी कि 11 थी, देवउठनी एकादशी थी। तो फास्ट तो मेरा कल भी था और फास्ट मेरा आज भी है। लेकिन सुबह मेरी मम्मी मना कर रही थी कि भाई आज तुम व्रत कैसे करोगी, कल तुमने व्रत किया था, आज व्रत मत करना। और व्रत मतलब एकादशी का अगर हम व्रत करते हैं तो उसमें व्रत खोलना यानी पारण करना बहुत ज़रूरी होता है, ये अनिवार्य रहता है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होता था, जब मैं जैसे जन्माष्टमी और हल छठ ये दोनों एक साथ हो जाती थी। कई बार छठ वाले दिन हल छठ होती और सप्तम वाले दिन जन्माष्टमी हो जाती, तो मैं जन्माष्टमी का फास्ट छोड़ देती थी। कभी छोड़ देती, कभी करती, कभी छोड़ती, ऐसा हो जाता था। क्योंकि छठ का जो फास्ट होता है उसमें व्रत खोलना बहुत ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है, ऐसा मतलब होता है। तो मुझसे ये कन्फ्यूज़न रहती थी मैं क्या करूं, तो मैं ऐसे ही मतलब व्रत छोड़ देती थी। लेकिन एक बार काफ़ी सालों पहले जब मैं पार्लर सीख रही थी, कम से कम 8-9 साल पहले तब की बात है। तब जो भाभी थी, मेरी पार्लर वाली जो भाभी थी, उन्होंने भी छठ का व्रत किया, मैंने भी छठ का व्रत किया। तो उस दिन मैं भी पार्लर नहीं गई थी और उन्होंने भी पार्लर ओपन नहीं किया, तो वो भी काम में लगी हुई थी, तो नहीं किया। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो जन्माष्टमी थी। दुकान मतलब पार्लर में कोर्स कर रही थी, तो मुझे पार्लर जाना था, तो मैं पार्लर गई थी। भाभी जो थी उन्होंने फास्ट किया था और मैं अपना फास्ट छोड़ चुकी थी। मैंने सुबह फास्ट मतलब जिस छठ वाला व्रत जो होता है उसको मतलब पूरा करना रहता है, तो मैंने तो अपना फास्ट कंप्लीट किया। मेरे हिसाब से तो मैंने कंप्लीट कर दिया वही फास्ट। अभी जन्माष्टमी नहीं रह सकती क्योंकि खा लिया है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि मतलब आप फास्ट कर सकते हो, अगले दिन भी फास्ट कर सकते हो। मैंने उनसे पूछा भाभी ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं फास्ट खोल भी दूँ, मतलब ओपन भी हो जाए, मतलब पारण भी हो जाए और फास्ट रह भी जाऊँ, ऐसे दो चीज़ कैसे हो सकती है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप एक मतलब कुछ ऐसा बनाइए जो फलहारी हो, जैसे कि आप साबूदाने बना लीजिए, साबूदाने की खिचड़ी बना लीजिए, कुछ भी मतलब कुछ फलहारी आप बनाइए, खीर, जो भी आपको पसंद हो। मतलब व्रत खोलने के लिए अगर आपको कुछ मीठा खाना है तो मीठा ही सही, जो भी आपको पसंद हो आप वो बनाइए, खाइए और व्रत खोलिए और आप व्रत रह भी जाएंगी। एक साथ दो काम हो जाएंगे। तो मेरी बहुत सी बहनें ऐसी होंगी, बहुत से लेडीज़ ऐसी होंगी जिन्हें ये चीज़ कन्फ्यूज़न रहती है। मेरी तरफ वो भी ऐसा ही करती हैं, दो व्रत नहीं हो सकता तो एक छोड़ देती हैं। लेकिन अगर आप व्रत करना चाहती हैं, आपकी इच्छा है, बहुत प्रबल इच्छा है व्रत करने का, तो आप इस तरह व्रत रख भी सकती हैं। पहले व्रत को आप कुछ फलहारी खा के व्रत उद्यापन मतलब ओपन हो जाएगा और फलहारी आपने खाया इसलिए आपका दूसरा व्रत हो जाएगा। ठीक सेम काम मैंने किया है। कल मेरा बृहस्पतिवार का फास्ट था, तो आज मुझे नहीं सॉरी कल मेरा एकादशी का फास्ट था, मतलब देवउठनी एकादशी थी, बहुत बड़ी एकादशी थी। तो कल मेरा एकादशी का फास्ट था, आज मुझे बृहस्पतिवार का फास्ट करना था। एक साथ दोनों फास्ट करने थे, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब सॉरी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, पहले हो रही थी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मुझे पता है। तो मैंने क्या किया, सुबह नहा के बृहस्पतिवार की कथा कर ली, पूजा कर ली, सारा काम कर लिया। अब बारी आती है व्रत खोलने की। व्रत खोलने के लिए मैंने लिए थे तुलसी के पत्ते और गंगा जल। मैंने एक गिलास में गंगा जल पानी डाल लिया था, जो गंगा जल आता है, और तुलसी के पत्ते। इन्हीं पत्तों को खा के मैंने व्रत ओपन भी कर दिया और मेरा व्रत भी रह गया। तो ठीक आप इस तरह कर सकती हैं। ये कन्फ्यूज़न बहुत से लोगों में होता है, या फिर मेरे जैसे मूर्ख को होता है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। पर मेरे साथ ऐसा होता था, तो मुझे व्रत छोड़ना पड़ता था। लेकिन अभी मुझे ये पता चल गया। तो भाभी ने तो मुझे फलहारी के बारे में बताया कि आप फलहारी खा के व्रत कर सकती हैं। लेकिन जो मेरी मम्मी के गुरुजी हैं उन्होंने मुझे बताया कि आप कोई भी व्रत ओपन करना हो, कुछ भी कोई भी व्रत अगर आपको ओपन करना हो, तो आप तुलसी का पत्ता और गंगा जल लेके आप व्रत ओपन कर दीजिए। सबसे बेस्ट होता है। कई बार बहुत सारे व्रत में होता है, किसी व्रत में कहते हैं खिचड़ी खा के ओपन करना चाहिए, किसी व्रत में कहते हैं चावल खा के व्रत ओपन करना चाहिए, किसी व्रत में कहते हैं मतलब मीठा खा के ओपन करो, किसी में कहते हैं चने खा के ओपन करो। कुछ मतलब अलग अलग व्रत के अलग अलग रूल्स होते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट रूल, बेस्ट तरीका जो है, सबसे अच्छा जो है वो है आप तुलसी दल ले लीजिए और गंगा जल ले लीजिए और उससे अपना व्रत खोल लीजिए। ये सबसे बेस्ट होता है। चाहे बेशक आपको खाना खाना हो, अगर अगले दिन आपको फास्ट नहीं करना तब भी आप अगर व्रत हैं और व्रत आपको खोलना है तो आप इस तरीके से अपना व्रत खोल सकते हैं।
ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर मुझ में मतलब अगर मुझे अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझे ज़रूर क्लियर करिएगा, ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे गुरुजी ने बताया था, वो बहुत अच्छे गुरुजी हैं, मतलब बहुत सारी पूजा पाठ, भागवत रामायण बहुत कुछ कर चुके हैं। तो मेरा एक तरीके से ट्रस्ट रहता है उन पर। आँखें बंद करके मैं उन पर ट्रस्ट कर लेती हूँ। वो जो भी कहते हैं मेरे लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती है। तो थैंक यू गुरुजी, जो उन्होंने मुझे मतलब इसके बारे में बताया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को वही बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल वाली वीडियो में मैंने कहा था आप लोगों से कि मुझे आप लोगों को एक अच्छी सी गुड न्यूज़ देनी है। तो इस गुड न्यूज़ पे आप लोगों का हक बनता है, क्योंकि आप लोगों के बदौलत ही ये गुड न्यूज़ मेरे पास आई है। तो सबसे पहले ये गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को ही देना चाहती थी। ये गुड न्यूज़ है, मैंने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, प्लस कर लिए हैं। 1000 से मैंने प्लस भी कर लिए हैं। तो उस सब के लिए आप सबको दिल से थैंक यू कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक मेरी वीडियो को लेके आए। अगर आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो 1000 का टारगेट बहुत बड़ा था। जब लगभग 3 महीने बीत गए थे, मैंने 100 सब्सक्राइबर गेन नहीं किए थे। 3 महीने में 100 सब्सक्राइबर भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एकदम मुझे बहुत इरिटेशन होने लगी थी। गर्मी में कुकिंग करना, आप लोगों के साथ शेयर करना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। तो मुझे ऐसा लगा शायद तू कभी कर ही नहीं पाएगी। लेकिन थैंक यू फॉर यू कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर किया कि मैं 1000 से प्लस जा चुकी हूँ, काफ़ी ऊपर आ चुकी हूँ 1000 से। मैंने 1000 होते ही आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक तो वीडियो सारी कुछ ना कुछ हो तैयार था, और कभी दिवाली थी, कभी करवा चौथ था, कभी कुछ था। इस वजह से मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही थी, पहली बात थी। और दूसरी बात है, मुझे ये डर लगा रहता था कहीं ऐसा ना हो कुछ सब्सक्राइबर हट जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सॉरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन अब मैंने 1000 से प्लस कर लिया है, तो आई एम सो वेरी हैप्पी। और अपनी खुशी में मैं आप सबको शामिल करती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के पास ये खुशी शेयर की है, मतलब जिनको मैं जानती थी, फेसबुक, व्हाट्सएप या मैसेंजर या कॉल्स, जो भी, मतलब पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, तो सच में बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने तो देखा तक नहीं, पर कोई बात नहीं, अपनी अपनी मर्जी है, कोई देखो ना देखो, मैं तो खुश हूँ ना। मैं अपनी खुशी, कहते हैं ना, सबसे ऊपर आपको अपनी खुशी रखनी चाहिए। अगर आप खुद के लिए खुश होते हैं तो दुनिया आपके लिए खुश हो जाएगी। लेकिन जब आप अपनी खुशी में खुश नहीं हो सकते तो दुनिया का क्या है, कोई किसी का नहीं होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और इस खुशी के सबसे बड़ा श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि ये खुशी मुझे देने वाले आप लोग हैं। अगर आप लोग मुझे 1000 सब्सक्राइबर नहीं देते तो मैं ये खुशी कभी नहीं महसूस कर पाती। जो वहाँ 1000 आ रहा है ना लिखा हुआ, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो उसके लिए आप सबको दिल से थैंक यू, क्योंकि ये खुशी आपने मुझे दी। और छोटी सी खुशी, और छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी खुशी आपको और देनी पड़ेगी मुझे। प्लीज़ थोड़ा सा वॉच टाइम और कर दीजिए। वॉच टाइम अभी बहुत कम है। वॉच टाइम समझ लीजिए 2000 घंटे भी नहीं कंप्लीट हुआ है, जबकि मुझे 4000 घंटे चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपके फ़ोन में नेट फालतू है या फालतू बैठे हैं, थोड़ी देर मतलब इधर उधर बैठे हैं, आजकल कौन फालतू रहता है, कोई फालतू नहीं है, सब बिजी हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी नेट बचा है, थोड़ा सा आप काम से फ्री हो या काम में हो, तो प्लीज़ एक की जगह 2 वीडियो या 3 वीडियो चला दिया कीजिए, ताकि जल्दी से मैं आप लोगों को ये गुड न्यूज़ दे सकूँ कि मैंने 4000 वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प और कर दीजिए। जो किया उसके लिए दिल से थैंक यू, जो बाकी है उसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा टाइम निकालिए, वीडियो देख लिया कीजिए, ताकि जल्दी से ये वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए। और आप लोगों से ये कहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों के बदौलत ही मुझे मिला था, इसलिए मैंने ये वीडियो आज स्पेशल सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई है। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करती, वीडियो ऑलरेडी 9 मिनट लगभग हो चुका है, तो मैं ज़्यादा बकबक करके वीडियो बहुत लेंथी नहीं करती हूँ। मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। बाय।